नमस्कार। इस संघर्षशील शहर कानपुर के आए हुए तमाम सृजनशील और स्वस्थ चेहरों को मैं देख रहा हूँ। अनिल सिंधु सर हैं और राकेश शुक्ल जी हैं, तमाम ऐसे लोग जो इस नगर की शान है, वो सब आए हैं। आप सब कानपुर के नागरिकों का मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज दोस्तों कानपुर की धरा एक बार फिर धन्य हो गई है उन वंशजों को पाकर जिनके पूर्वजों ने कभी इस शहर में तमाम उन गतिविधियों को अंजाम दिया जिसकी बदौलत आज हम आजाद हैं और आज हम शहर के बीच मोती झील में बैठे हैं। दोस्तों आप सबने सुना होगा डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड की तख्तियों के दौर में कानपुर की फिजाओं में सांस लेना इतना आसान नहीं था। फिरंगियों की क्रूरता इस शहर में 2 कदम आगे जाकर सही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मंदना और बिठूर की तरफ से गुजरे तो आप याद करें कि नाना साहब पेशवा के समय सलाहकार तात्या टोपे और आजिमुल्ला खान ने किस तरीके का संघर्ष उस भूमि पे किया। जब आप चुन्नीगंज की ओर से निकलते हैं तो आप जरूर एक बार याद रखें कि बिठूर से घोड़े से घसीटते हुए किस तरीके से गंगू बाबा को हमारे चुन्नीगंज में ला करके फांसी दे दी जाती है। जब हम वेस्टर्न रोड की ओर जाते हैं तो हम जरूर ये याद रखें कि चंद्रशेखर आजाद की गोपनीय गतिविधियों की जो याद है और वहाँ मौजूद निशानियाँ जो है, जैसे वहाँ पर आज भी चंद्रशेखर आजाद की टोपी रखी हुई है, बहुत से कम लोग जानते हैं, तो उन निशानियों को नमन करना चाहिए हमें। बिराना रोड से पटकापुर शिवाला की ओर जब भी हम जाएं तो सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और बलवंत के नाम से प्रताप में लिखने वाले भगत सिंह को याद करना चाहिए। और जब भी हम लाटूस रोड और चौबे गोला के इलाके से निकले तो हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि वो शहादत स्थल है हमारे शहर के सबसे बड़े उस हीरो का जिसने हमारे शहर को उस समय उस कद पे पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, और वो शहादत स्थल चौबे गोला में आज भी है। और क्योंकि उस समय उस व्यक्ति ने हमारे शहर का जो कद बढ़ाया वो आज भी है, देश दुनिया में गणेश शंकर विद्यार्थी जाने जाते हैं। एक दंगे में उनकी हत्या हो जाती है, ये तोहफा आपने उस शख्स को दिया जिसने हमारे कानपुर को एक नई पहचान दी। और दोस्तों जब भी हम गुजरे मोती झील से तो हमें क्रांतिकारी सुरेंद्र पांडे को याद करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शायद ये शहर वाले भुला बैठे हैं। क्रांतिकारी वंशज जो आज यहाँ आए और उससे पीछे बैठे जो कानपुर के लोग हैं, मुझे दावा तो नहीं करता, मुझे खुशी होगी अगर कोई सुरेंद्र पांडे के बारे में पूरी तरीके से जानता होगा। आज सुरेंद्र पांडे जी की हम जयंती जो कि 8 तारीख को हो चुकी और आज 11 तारीख है, हम उनकी जयंती मना रहे हैं। बैकड्रॉप में उनकी एक तस्वीर है। इस संस्था की ओर से आज की शाम ये सुरेंद्र पांडे जी के नाम है और अगले 120 मिनट जो होंगे, 60 से 120 मिनट, वो बेहद रोचक होंगे। क्रांतिकारियों के बीच स्टोन नाम से वो प्रख्यात थे आदरणीय सुरेंद्र जी, तो उनसे उनके जीवन से जुड़े तमाम वो रोचक किस्से जिनसे आप सब अनजान हैं, वो आज आप उनसे परिचित होंगे। एक सूचना आपको देनी है कि शहीद भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह जो हमारे कार्यक्रम की आज शाम होने वाले थे, तो 85 वर्ष की उम्र के हैं। ट्रेन का रिजर्वेशन न मिल पाने के कारण और जो कि दिल्ली के रूट से आने में स्वास्थ्य की चुनौतियां होने के कारण वो आज हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने और उनके भाई किरण जी ने तमाम संदेश भेजे हैं जिनका वाचन आज होगा। और अब हमारा मंच भी सज चुका है। समिति जो आप इस बैकड्रॉप पे देख रहे हैं, क्रांति स्मृति संरक्षण समिति, मैं अगली प्रक्रिया में इस समिति का परिचय, उद्देश्य और प्रक्रिया ये आपसे 2 मिनट में साझा कर दूं। ये समिति पिछले माह में ही इस विचार में थी और आज आप सबके सामने है। इससे पहले इस समिति के जो उद्देश्य हैं, जो हम लोगों ने सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्रांतिवीरों की विरासत का संरक्षण, स्मारकों और निशानियों का संरक्षण, दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन, वंशजों के हितों की रक्षा, गौरवशाली क्रांति के गवाह स्थलों की पहचान, क्रांतिवीरों के जीवन और कार्यों पर शोध और अध्ययन, स्मारकों और निशानियों का संरक्षण और संवर्धन, दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन। हमारी समिति का एक अलग प्रकोष्ठ है
साहित्य संरक्षण प्रकोष्ठ, तो उसके अंतर्गत दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन, गौरवशाली क्रांति के गवाह स्थानों की पहचान और प्रचार, वंशजों का साथ सहयोग और उनके हितों की रक्षा, ये कुछ ऐसे उद्देश्य थे जिनके आधार पर ये समिति का गठन पिछले माह होता है। और पिछले माह से इस माह पे हम खड़े हैं और पिछले माह हमने भगत सिंह पर आई एक रोचक पुस्तक का अनावरण कानपुर में बहुत अच्छे से किया, जिसमें प्रख्यात लेखक पंकज चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित वो किताब थी। दूसरा जो हम लोगों ने किया वो कानपुर के समस्त क्रांतिकारी परिवारों का अभिनंदन उस कार्यक्रम में किया। और तीसरा जो उपलब्धि रही वो शहीद दिवस पर 23 तारीख को ही हम लोगों ने कानपुर प्रशासन को पहली और आखिरी बार अपने 10 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पत्र दिया कि हमारे शहर की जो पहचान है, जो चौबे गोला, जो तात्या टोपे का निवास स्थान, जो हजरत मोहानी का घर कभी हुआ करता था, उनको चिन्हित किया जाए, वहाँ कम से कम निर्माण नहीं तो कम से कम बोर्ड लग जाए ताकि भावी पीढ़ी पहचान सके। और हमारे शहर की जो पहचान है उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का जो योगदान रहा वो उभर के आए ताकि हमारी जो टूरिज्म है उसका भी इजाफा हो। और हमने पिछले कार्यक्रम में भी ये घोषणा करी थी कि ये पहला और आखिरी बार हम इस मांग को रख रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में अगले 2 माह के अंदर हम लोग स्वयं उन बोर्डों को उन स्थानों पर जाकर के लगाने वाले हैं। और आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि इस प्रक्रिया में कल्याणपुर स्थित आदरणीय शिव वर्मा का जो घर हुआ करता था, जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली, उसके सामने शिव वर्मा पार्क बनाया गया। शिव वर्मा पार्क में उनकी शहादत के बाद कुछ कार्यक्रम हुए, मगर वो पार्क की दुर्दशा आज बहुत दयनीय है। हम लोगों ने उस पर काम किया, पार्क का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार तो नहीं हो सका, मगर उस पर हो रहा अवैध कब्जा हटा लिया गया, तो ये एक उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि ये हुई कि शिव कुमार मिश्र इस शहर में बड़े क्रांतिकारी लेखक रहे, उनकी एक दुर्लभ किताब हमें मिली जिसका पुनर्प्रकाशन हो रहा है, जो अगले माह हम सबके बीच होगी। तो ये समिति का उद्देश्य और परिचय और अब तक की क्रियाएं और आने वाले भविष्य की योजनाएं मैंने आप सबसे साझा करी। अब वक्त है सुरेंद्र पांडे जी के व्यक्तित्व पर बात करें, विमर्श करें, चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र पांडे जी पर एक किताब आगामी भविष्य में आने की योजना है, जिसका कवर पेज का अनावरण हम मंच पर करेंगे। उसका किताब का नाम है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेवोल्यूशनरी सुरेंद्र पांडे। तो मैं चाहूँगा सुधींद्र जी उस कवर पेज को आप लाएं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी समिति के महासचिव क्रांति जी भी जहाँ हों, क्योंकि साहित्य संवेदना उनको विरासत में मिली है और उस पुस्तक में तमाम चीजें इन्होंने भी ढूंढने का प्रयास किया। तो मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आए और हम उस कवर पेज का अनावरण करते हैं। देखिए अभी जो है जो नाम इन्होंने लिए उस गद्दी में मेरे सामने कुछ और लोग हैं। मैं चाहता हूं कि देश दुनिया में, क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहन देना हम सबका कर्तव्य है, राहुल इनकलाब जी हमारे सामने बैठे हैं। ये देश भर में अलग अलग जगह पे निजी खर्च पे जाके क्रांतिकारियों की गतिविधियों को खोजते, ढूंढते, लिखते। राहुल इनकलाब जी एक बार आप खड़े हुए, ये कानपुर आए हैं, इनका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच संजीव मिश्र जी बैठे हैं, पेंगुइन जैसे बड़े प्रकाशक के ये संपादक हैं, संजीव जी। इसी बीच हमारे सामने निन्नी पाड़े जी हैं। मैं चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं और जनता का अभिवादन करें। ये सर ऐसे शख्स हैं जो कई सालों से शहर में लगी मूर्तियों को साफ सफाई करते हैं और तमाम सारे बुजुर्ग क्रांतिकारियों की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिला है। हमारे सामने प्रोफेसर वीएन पाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सर आप खड़े हो जाएं। ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ रहे और उसके अलावा मैथमेटिक्स के बड़े गजब के विद्वान प्रोफेसर हैं। तो आप सब अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग एक परिचय से जानते हैं कि नीलिमा जी इस क्षेत्र की विधायिका है, मगर दूसरा परिचय मैं आपको बता दूं कि वे सुरेंद्र पांडे जी के कार्यक्रमों में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से आती रही हैं। वो इस परिवार को परिवार के रूप में ही मानती हैं और आदरणीय सुधींद्र पांडे जी को भाई के रूप में मानती है। और इस परिवार में वो हमेशा से सुरेंद्र पांडे जी की याद में होने वाले
दूसरी बात जो मैं आपको मंच पे माइक पर बुलाने से पहले जनता को अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री रही हैं जो आपकी माताजी प्रेमलता कटियार की, उनसे मेरी पिछले दिनों फोन पर बात हुई। इस शहर में मानस संगम संस्था के संस्थापक आदरणीय बद्री नारायण तिवारी जी ने तुलसी उपवन का निर्माण जब कराया तो उस दरमियान भगत सिंह के सहयोगी रहे शिव वर्मा जी ने उनसे कहा था कि पंडित जी आपने तुलसी उपवन तो बनवा दिया, लेकिन अगर आप क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगे तो ये युवा किस तरीके से हम लोगों के संघर्ष को याद रखेंगे। इस विचार को गति देते हुए नानाराव पार्क फूलबाग का निर्माण होता है और उसमें अटल जी उस कार्यक्रम में आने का प्रस्ताव आता है कि अटल जी आ रहे थे। राजनीतिक दलों में ये हलचल थी कि भाई ये परिवार कांग्रेस से संबंधित है, अटल जी कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, लेकिन उस दरमियान आदरणीय प्रेमलता कटियार जी की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। क्रांतिकारियों के वंशजों का उस कार्यक्रम में भी बहुत बड़े स्तर से सम्मान हुआ और शहर में ये पहली बार हुआ कि किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने अपने निजी पैसे से सैकड़ों मूर्तियां उस पार्क में लगाई जो आज भी जीवंत है। दूसरा विवरण मैं आपको माइक पे बुलाने से पहले से बता दूं कि हमारी समिति के महासचिव क्रांति कुमार कटियार जी के आप पारिवारिक सदस्य हैं, नीलिमा कटियार जी। तो मैं बात सिर्फ इसलिए ये कहना चाहता हूं कि गया प्रसाद कटियार जब क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे तो तमाम बात पारिवारिक रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। लोग कहते हैं हम उन्हें नहीं जानते कि फिरंगियों का दबाव है, कब छापा पड़ जाए, हम उन्हें नहीं जानते, हमारे पास पैसे नहीं है देने को, अरे वो हमारे रिश्ते में नहीं है। कई पारिवारिक निजी रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे दरमियान में नीलिमा कटियार जी का परिवार वो परिवार रहा जिसने न सिर्फ गया प्रसाद जी को पनाह दी बल्कि उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जो पार्टी के काम आया। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा जी जो व्यक्ति हैं उनकी तमाम डाइवर्सिटी है, वो केवल न्यायाधीश नहीं है बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर जहाँ पे न्याय की आवश्यकता है वहाँ पर भी उन्होंने कलम चलाई। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, अमर शहीद राजगुरु, 4 जाबाज क्रांतिकारी जैसी कई पुस्तकें लिख चुके हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की मां पर, जगरानी देवी पर भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी जो बड़ी चर्चित हुई। एक हाल ही में पुस्तक आई शहादत का वो आखिरी दिन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के दिन में क्या कुछ हुआ उस घटना को विस्तार देती है इनकी पुस्तक। लेकिन इनकी कलम सिर्फ क्रांतिकारियों पर ही रुचि नहीं रखती है, सिनेमा की दुनिया हो या खेल की दुनिया हो, क्योंकि अब जज भी है तो बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से ये फिल्मी दुनिया के तमाम कलाकारों से मिल भी लेते हैं जो इनके जहन में बचपन से कभी बैठे हुए थे। और कानपुर से इनका विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि जब भी ये कानपुर आते हैं तो कई बार क्रांति जी के साथ बाइक पर बैठ के ये प्रताप प्रेस घूमने निकल जाते हैं, चौबे गोला निकल जाते हैं, दुनिया की चीजों पर ये लिखते हैं और जा करके लिखते हैं। न्यायाधीश से कहीं से भी सूत्र मंगा सकते हैं मगर सड़क पर जा करके संवाद स्थापित करके क्रांतिकारियों से मिल करके, उनके वंशजों से मिल करके ये काम शायद ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्वयं भी क्रांतिकारी परिवार से ही आते हैं, उनके वंशज हैं। तो बिना किसी अन्य भूमिका के मैं चाहूंगा कि आप कानपुर तो बहुत बार आए हैं लेकिन आज ऐसा दृश्य है कि 1857, 1947 लाहौर षड्यंत्र के काकोरी के तमाम वो क्रांतिकारी वंशज मौजूद हैं जिनको आप पढ़ते हैं, जिनके बारे में लिखते हैं। और जहाँ तक प्रताप प्रेस की बात है, प्रताप प्रेस के संरक्षण में तमाम आवाजें उठती हैं। हमारे सामने राकेश शुक्ल जी है। मैं हर मंच पे कहता हूँ कि बिना शोर शराबे के गणेश शंकर विद्यार्थी के जेल जीवन को विद्यार्थियों के सिलेबस में ला देना एक बड़ा काम था जिससे तमाम विद्यार्थी उसको पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और वो एक बड़ा काम था जो बिना शोर शराबे के हुआ। अब हम अगली आवाज अगले वक्ता के रूप में जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने उनके अभिवादन में भी कहा था कि काकोरी केस में शामिल एक ऐसे क्रांतिकारी जिनके जीने के समस्त अधिकार छीनते हुए उन्हें सजाए मौत दे दी गई। और ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के हमनाम उनके पौत्र अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और क्योंकि प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी उस रास्ते में मौजूद थे जब अशफाक उल्लाह खां की लाश ट्रेन से लाई जा रही थी
और उन्होंने कुछ, शायद मैं गलत अगर हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मुझे याद आता है उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे कि इनकी मज़ार सबसे ज़्यादा सुंदर बनाई जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी की ये अंतिम इच्छा थी कि अशफाकुल्लाह खां की मज़ार बने, क्योंकि उस फैसले के बाद कुछ दिनों बाद उनकी भी शहादत हो जाती है। और अब जिसका आप सबको और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है कि जब हम 1857 के हमारे सामने विनायक राव टोपे जी मौजूद हैं, तात्या टोपे जी के वंशज हैं ये। अब ऐसे 57वीं क्रांति के, काकोरी के, लाहौर षड्यंत्र केस के उन तमाम क्रांतिकारियों के वंशजों को हम सम्मान करके खुद सम्मानित हों, तो उस प्रक्रिया को गति देते हैं। अब जिनकी जयंती पर हम सब आए हुए हैं, ऐसे क्रांतिकारी सुरेंद्र पांडे, क्रांतिकारी समूहों में स्टोन नाम से चर्चित, उनकी पौत्री चित्रा मिश्रा और निशी पांडे हमारे बीच हैं। चित्रा मिश्रा और निशी पांडे जी, मैं चाहता हूँ आप मंच पर आए और उनका सम्मान करने के लिए मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुमन बाला कटियार हमारे बीच मौजूद हैं, वे भी साथ में आए, उनको लेकर के और हम उनका सम्मान करें। ये बेहद भावुक क्षण होता है जब अपने बाबा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देते हुए उनका सम्मान उनकी पुत्रियां स्वीकार करती हैं, तो जोरदार तालियां बजती रहें। दिनेश आर्य जी और सुरभि आर्य जी और ईशान वाजपेयी उनको लेते हुए मंच की ओर आ रहे हैं। आजाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट रही मानवती आर्या के ये पुत्र हैं और उनकी पुत्रवधू हैं। इनके पिता आदरणीय केसी आर्या जो प्रख्यात पत्रकार रहे, वो ये कहते थे कि मुझे अंग्रेजों की पहली उत्तर प्रदेश में इतने कोड़ों की सजा मिली, लेकिन वो सजा आसान थी, पत्रकारिता करना ज्यादा मुश्किल था। तो ऐसे केसी आर्या और आजाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट मानवती आर्या जी की पुत्रवधू और पुत्र हमारे मंच को शोभित कर रही हैं। मानवती आर्या और केसी आर्या मिलकर के एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था अग्रगामी, और मानवती आर्या अक्सर कहती थी कि मैं उसकी हॉकिंग करते वक्त ये गुनगुनाती थी कि 2 आना इसका दाम है, इंकलाबी जाम है, ये रहबारे आवाम है और अग्रगामी नाम है। तो बहुत